रामनगर के तराई पश्चिमी वन विभाग के बैल पड़ाव रेंज के छोई क्षेत्र से नए पर्यटन जोन खोले जाने के विरोध में बड़ी तादाद में ग्रामीणों ने महापंचायत बुलाई है। ग्रामीणों ने कहा है कि किसी भी कीमत पर यहां नया पर्यटन जोन नहीं खुलने देंगे। नए पर्यटन जोन खुलने के बाद हिंसक वन्य जीवों के वास स्थलों में जिप्सियों और मानव के दखल के बाद हिंसक जानवर जंगलों से बाहर आकर के ग्रामीणों की तरफ आएंगे, जिससे मानव और वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ेंगी। दरअसल विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगे हुए रामनगर वन विभाग तराई पश्चिमी के बैल पड़ाव रेंज में एक नया पर्यटन जोन जिसका नाम चांदनी पर्यटन जोन प्रस्तावित है। इस नए पर्यटन जोन के खोले जाने के सुगबुगाहट के बाद से ही ग्रामीण आंदोलनरत हो गए हैं। ये यहाँ पर नया पर्यटन जोन खुल रहा है चांदनी करके। इसमें 2-3 जगह से वो लोग एंट्री गेट देने वाले हैं। तो उससे लोगों का ये है कि भी जो ऑलरेडी इन्होंने गेट खोले हैं वहाँ जो है जानवर बाहर आ रहे हैं और वो हिंसक जानवर हिंसक हो रहे हैं और वो बाहर आ रहे हैं और इससे हमारा जो है जन जीवन सुरक्षित नहीं है। और हमारे जो जंगलों पर निर्भरता होती थी उसके ऊपर भी एक प्रतिबंध लगाने का ये सिस्टम है। तो इसके खिलाफ विरोध में ये लोग यहाँ पर हैं कि इसको पर्यटन जोन के उसमें न खोला जाए। कि हमारे जंगल, हमारा गांव और हमारा जंगल हमारा है, हम इसको नहीं खोलने देते हैं। बस हमारे बच्चे यहाँ पर खेल करते हैं, कूद करते हैं और स्कूल पढ़ के आते हैं तो यहाँ पर खेल कूद करते हैं। ये गेट खुल जाएगा हमारे बच्चों के लिए हानिकारी हो जाएगी, हम नहीं खोलने दे रहे। क्यों जब गाड़ियाँ घुसेंगे तो वो तो जाने दे। परसों हमारे बच्चों का ये यहाँ पर फॉरेस्ट रेंजर आया तो उन्होंने वो आया बच्चा आया खेलने के लिए, उन्होंने कहा यहाँ पर आने का जरूरत नहीं है, तुम अपने घर पर जाओ। महापंचायत का मामला यह है कि ये जो चांदनी गेट खुल रहा है यहाँ पे से छुई से ये मंदिर प्रांगण के अंदर हो जाएगा, तो ये हम बंद कराना चाह रहे हैं। क्योंकि इसमें ग्रामीणों को ये खतरा है कि अगर जिप्सी अंदर जाएंगी, लोग बाग अंदर जाएंगे, हजारों की तरफ से जिप्सी अंदर जाएगी तो जानवर बाहर को आएगा, डिस्टर्ब मेन टाइगर का बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि जो कैरी में घटना हुई है वो यहाँ भी हो जाए। इस चक्कर में सब ग्रामीण एक मत हो गए, ये हमने महापंचायत करी है। देखो यहाँ जो जॉन सफारी खुलने के बारे में हमने भी सुना और सब लोग कह रहे हैं जैसे कि मतलब ये खुल रहा है, कल के दिन में कितनी परेशानी लोगों को होगी। जानवर जैसे जंगल में सड़क बनेगी तो जानवर तो जरूर हमारे लोगों के गांव में आएगा। सब देख ही रहे हैं कि कैसे जॉन ऑन खुले हैं, तो हमको तो इससे दिक्कत है। ये लकड़ी वकड़ी को भी जाते ही हैं लोग, घास लकड़ी को जाते हैं। जानवर अगर अटैक करता है तो हमको 2-4 लाख रुपए देके ये लोग वो कह देते हैं। तो देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रोहित गोस्वामी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, आखिर महापंचायत में क्या कुछ फैसला हुआ है और इसके साथ ही लोगों में इतना आक्रोश इस बात को लेकर के क्योंकि अगर नई सफारी खुलती है और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो? रोहित, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? अगर देखिए आवाज आप तक पहुंचे तो महापंचायत बुलाने का आखिर क्या कुछ कारण रहा और ऐसे में जो एक आक्रोश नजर आ रहा है लोगों के अंदर, इसको लेकर के आखिर ये पूरा क्या मामला है? जी मैं आपको बताऊं कि ये तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत एक चांदनी डिपो जो है उसके अंतर्गत एक ये इको पर्यटन जोन खुल रहा है और इसका जो है छोई और पौलगढ़ से लेके गैबुआ से लेके जितने भी ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं उन ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर ये पर्यटन जोन खुलता है तो इससे जो दुष्प्रभाव है वो ग्रामीणों और जो काश्तकार है उन पे पड़ेंगे जो जिनकी खेती जमीन वहां पर है। लेकिन जो ग्रामीण है वो काफी आक्रोश है कि लगातार वन विभाग के द्वारा नए पर्यटन जोन खोले जा रहे हैं, जिनके बाद हिंसक जानवर जो है गांव की तरफ आ रहे हैं। गांव की तरफ आने से मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो उस चीज को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश है कि नए पर्यटन जो जितने भी खुल रहे हैं उनको रोका जाए और लगातार तराई पश्चिमी वन प्रभाग के जो डीएफओ है, पीसी आरिया, इनके द्वारा जो है बहुत सारे पर्यटन जोन खोल दिए गए हैं और जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल, इस महापंचायत के बाद अब देखना होगा कि प्रशासन को कितनी संजीदगी से लेता है और क्या भरोसे में लोगों को लेने के बाद ही किस तरीके से कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी को साझा करने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।